नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम फिर से एक बार मलिक साहब से बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा मार्केट की स्टेबिलिटी के ऊपर कि पिछले 4 से 5 महीने से मार्केट स्टेबल चलने का कारण क्या है और मार्केट अप क्यों नहीं गई है और मार्केट डाउन भी क्यों गई है। तो इसके कुछ कारण जानेंगे। तो आज की हमारी अतुल मलिक जी के साथ कुछ खास बातचीत। तो नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार दीपेश जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ दीपेश जी, आप कैसे हैं? मैं भी सर अच्छा हूँ। सर आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि मार्केट स्टेबल क्यों चल रही है? मार्केट क्या कारण है? मार्केट स्टेबल होने के कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है एयरपोर्ट जो रनवे थे, जो उनका आपका ट्रायल होना था, वो ट्रायल आपका मार्च में होना था, लेकिन वो डिले हो गया और कोई अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि वो ट्रायल कब होगा। तो इस वजह से भी जो इन्वेस्टर्स थे, जो बायर्स थे, उन्होंने मूव करना थोड़ा सा डिले कर दिया कि जब रनवे का ट्रायल होगा उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा फैक्टर होता है आपका एक ये मार्च क्लोजिंग, जो कि हर फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है और मार्च आता है तो मार्केट स्टेबल हो जाती है क्योंकि बायर्स नहीं निकलते, ना ही सेलर्स भी मना कर देते हैं कि हम अप्रैल में या मई में अपने प्लॉट को सेल करेंगे क्योंकि उनको अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना होता है। तीसरा इसमें फैक्टर आ गया है एक आपका इलेक्शंस। जो आपके इलेक्शंस हैं ये बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। 2022 में भी ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब भी आपके इलेक्शंस आएंगे, चाहे आपके लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, वो मार्केट को इफेक्ट करेंगे। मार्केट को इफेक्ट मीन्स मार्केट डाउन नहीं जाएगी, मार्केट स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रोजेक्ट का जो आपका डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। मेन चीज तो गवर्नमेंट की फंडिंग वहीं से मिलती है। फंडिंग वहां से मिलती है। जो भी आपके अथॉरिटी के, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर आपके डिपेंड करेंगे। तो 1% कहीं ना कहीं लोगों को संदेह होता है कि गवर्नमेंट का क्या होगा इलेक्शंस में। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो उस रिजल्ट का भी वेट करते हैं। फिर आचार संहिता भी लग जाती है। आचार संहिता में सेल परचेज कम होती है। आचार संहिता में भी सेल परचेज कम होती है। सेलर और बायर्स आचार संहिता में निकलना पसंद नहीं करते प्लॉट्स का लेन देन करने के लिए। ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये मार्केट स्टेबल है। तो एक आप हमें ये वजह भी बताइए कि पिछले 4 से 5 महीने मार्केट स्टेबल क्यों चली, नीचे क्यों नहीं गिरी? देखिए, पिछले 4-5 महीने से आपका डिक्रीज होने का कारण क्या होगा? आपका मान लीजिए आप एक सेलर है, ठीक है, आपके पास मैंने कॉल की और आपके प्लॉट के रेट थे 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मार्केट ग्रोथ पे थी उस टाइम पे, आपके रेट 2 करोड़ रुपए, अब मार्केट स्टेबल हो चुकी है। अगर मैं आपको ऑफर करूं 1.5 करोड़ रुपए का, आप क्यों देंगे 1.5 करोड़ रुपए? मैं 180 में भी नहीं दूंगा। आप 180 में भी नहीं देंगे? मुझे 2 का एक बार रेट अपना पता चल गया तो आप चाहे उसके लिए 6 महीने या 1 साल वेट कर लेंगे अपने प्लॉट को सेल करने। मैं वेट करना प्रेफर समझूंगा, ना कि कम बेचने में। इतना कम नहीं। और दूसरा फैक्टर क्या होता है कि अब से आपका 1 साल पहले या 1.5 साल पहले पर्सनली हम भी ये सोचते थे कि यहाँ पे सेक्टर 18-20 में ऑक्यूपेंसी आने में, लोग रहने में 5 से 10 साल लगेंगे। पर्सनली जो सच्चाई थी हम सोचते थे। लेकिन आज की डेट में जो आप फील्ड पे जाके देखिए, ऑन साइड जो सिचुएशन है उसमें ये कह सकते हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ लोग रहते हुए दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है और जितना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वो परमानेंट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है मोस्टली। बिल्कुल सही। तो जो अपना परमानेंट कंस्ट्रक्शन बना रहा है, जो आपका 2 फ्लोर का या 3 फ्लोर का अपना मकान बना रहा है, वो उस मकान को खाली नहीं छोड़ेगा, वो उसमें रहने के लिए आएगा और जब रहने के लिए आएगा तो फिर ऑक्यूपेंसी अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये भी एक रीजन है कि मार्केट डिक्रीज नहीं हुई है क्योंकि लोगों को ये डर था कि यहाँ लोग रहने नहीं आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे, अथॉरिटी एमिनिटीज जल्दी नहीं दे पाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है अथॉरिटी आपके। बिल्कुल सही। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी के आपके कनेक्शंस लग चुके हैं। आई पॉकेट में 2 कनेक्शन भी लग चुके हैं। 2 कनेक्शन यानी कि 2 मीटर घर पर लग चुके हैं आई पॉकेट में। तो जब अथॉरिटी एमिनिटीज दे रही है, लोग अपने मकान बना रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे आएगी। तो मार्केट डिक्रीज होने का कोई रीजन यहाँ पे नहीं है, दिखता ही नहीं है। ठीक है। अब आपके हिसाब से, आपके अनुसार क्या मार्केट अब जाएगी? बिल्कुल अब जाएगी। और कितने समय में जाएगी? ये आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर मार्केट फिर से ग्रोथ करेगी। या फिर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा कुछ मार्केट में हमें? नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट, ये आपके तीनों फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं, तीनों फैक्टर्स आपका ग्रोथ पे डिपेंड करेंगे। आपका जैसे ये अप्रैल लास्ट आएगा
तो अप्रैल लास्ट बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग अपना सेल करने के लिए भी निकलेंगे, बाय करने के लिए भी निकलेंगे कुछ लोग, तो तब भी मार्केट थोड़ा सा अप करेगी। फिर एक एयरपोर्ट का फिर जब एयरपोर्ट का ट्रायल होगा तो तब अप करेगी मार्केट बिल्कुल। फिर एक आपका आफ्टर रिजल्ट ऑफ इलेक्शन के रिजल्ट पे भी आपका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अप मार्केट अप जाएगी, 101% अप जाएगी मार्केट, ये श्योरिटी है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भाई अथॉरिटी की यहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितना रेट ज्यादा हो चुका है, यानी कि रेट ज्यादा है और डेवलपमेंट कम है। नहीं देखिए, ये आपका जो कैलकुलेट करने का तरीका है ना, ये सही नहीं है। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट सही नहीं हुए हैं। आप अगर हम कहते हैं कि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा में आपका 5 लाख रुपए मीटर तक के भी रेट है, बिल्कुल है, क्योंकि वो डेवलप हो चुका है। तो 70,000 रुपए मीटर का क्या रेट होता है? अब 5 लाख के सामने 70,000 कुछ भी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ डेवलपमेंट देखें और नोएडा का डेवलपमेंट देखें तो सेम डिफरेंस है, तो फिर रेट ज्यादा कहाँ पर है? अगर आप कंपैरिजन करेंगे, रेशियो देखेंगे डेवलपमेंट का और रेट का, तो रेट बहुत अच्छा चल रहा है और रेट बढ़ना चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ रही है और डे बाई डे आपकी डेवलपमेंट यहाँ पे साइड में बढ़ ही रही है। बिल्कुल सही प्रेडिक्शन है मलिक साहब आपका, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही सोचा। लेकिन कुछ लोग लगातार बता रहे हैं और मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे जाएगी, 1.5 करोड़ पे जाएगी। उनकी मतलब उनकी बात में उनको सच्चाई है? देखिए, सच्चाई का कोई छोर नहीं होता, लॉजिक ही नहीं है ना बात में लॉजिक ही नहीं है। देखो 2 करोड़ की मार्केट है, आप सोच सकते हैं कि 190 तक 195 तक मार्केट हो जाए, स्टेबल के टाइम पे सेल परचेज होने लगे, तो आप मतलब एक लॉजिक वाली बात करते हैं, गुमराह करने की बात, वो सिर्फ गुमराह करने वाली बात है कि 1.5 करोड़ पे मार्केट आ जाएगी। मैं क्यों बेचूंगा अपने प्लॉट को 1.5 करोड़ में? अगर 2 करोड़ मेरे प्लॉट के लग जाएंगे तो मैं अपने को होल्ड करूंगा। जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे साइट पे लोग रहने पहुंच रहे हैं, अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मैं क्यों अपने को लॉस में जाऊंगा? बिल्कुल सही सोच रहा हूँ मलिक साहब आपका। और जितनी भी आपने बातें बताई है बिल्कुल 100 तो नहीं 99% बिल्कुल सही प्रेडिक्ट की है कि भाई ऐसा ही होगा। और सेम पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं सेम ऐसी चीजें हो रही हैं। और सेम ऐसे ही हुआ था 2022 के इलेक्शन में कि वो भी आपका मार्च में इलेक्शन हुआ था और फरवरी में आपका रेट बिल्कुल स्टेबल हो गया था। जनवरी फरवरी मार्च में इलेक्शन के बाद और अप्रैल में एक साथ ऐसी बूम आई थी कि लोगों को प्लॉट नहीं मिलता था, आज प्लॉट पसंद किया और कल मार्केट में एक सर वो सेल हो गया। बिल्कुल, सब ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। देखिए सर, 2009 की अलॉटमेंट है दीपेश जी, अगर हम उस रेशियो में देखें तो फिर इसमें कहाँ ग्रोथ हुई है रेट में? आपको ये भी कहना ठीक है, अगर 2009 के रेट के हिसाब से देखें कि 2009 में ये रेट इतना था, मतलब 20-21 लाख के प्लॉट मिले थे, और आज ही डेट में तो 15 साल हो चुके हैं। 15 साल में ये रेट जायज है। 15 साल के हिसाब से रेट जायज है। तो जैसा कि मलिक साहब ने बिल्कुल 100% बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया है कि ऐसा होगा कि आगामी कुछ महीनों में हमें मार्केट अप देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी हमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलती है, जो अगर आप अपने हिसाब से कोई प्लॉट सर्च कर रहे हैं अपनी प्रेफर कि भाई मैं ये प्रेफर करता हूँ, वो चीज़ आपको मिलती है, तो किसी के बहकावे में मत आइए, आप वो डील ले लीजिए। मेरे पास भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, अगर आप डील परचेज करना चाहते हैं या फिर कोई अपना प्लॉट सेल करना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। तो हमारी वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।